ये एग्जाम्पल में जैसे ये जो रेड स्माइली है डी को रिप्रेजेंट कर रही है एंड वेर डी इज इक्वल्स टू 1, अगर डी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ए जो ये ब्लू स्माइली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म है। ए मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे ए प्लस डी है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस था उसमें अगर वो ऐड कर दें फर्स्ट टर्म में तो ये बन जाएगी सेकेंड टर्म। तो जो ये रेड हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं ए प्लस टू डी, मतलब अब डिफरेंस जो है दो बार अगर ऐड ऑन करेंगे सेम फर्स्ट टर्म में तो ए प्लस टू डी बन जाएगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब ए प्लस टू डी, जिसे हम ए थ्री भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं ए प्लस थ्री डी, यहाँ पर तीन जो है ये रेड स्माइली जो दे रखी है और यहाँ पे ए जो ब्लू स्माइली है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है और ये डी को, मतलब तीन डी यहाँ पर हैं। अगर फर्स्ट टर्म में तीन डी को ऐड ऑन करेंगे तो हमें ए फोर मतलब फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो ऐसे सिंपली हम सारे इस सीक्वेंस को देख सकते हैं। पहले ए है, देन ए प्लस डी है, देन ए प्लस टू डी है, देन ए प्लस थ्री डी है। एंड उसके बाद यहाँ पे जनरल फॉर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम देख रहे हैं कि ए जो फर्स्ट टर्म है, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस टू डी, देन ए प्लस थ्री डी एंड अप टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि जो लास्ट टर्म है उसमें जो ये एन माइनस वन डी अप टू एन माइनस वन डी, जहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो हमने देखा था जो इवन पेयर था 2 4 6 8, अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे 4 और 2 के बीच में 2 है, 4 और 6 के बीच में भी 2 है, 6 एंड 8 के बीच में भी 2 है। तो ये जो डिफरेंस है वो कॉमन है सब में, इसी को डी बोलते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जब एक सीक्वेंस में देखते हैं, तो वो ही इसी को डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर हम आगे देखें तो कॉमन डिफरेंस एक फिक्स नंबर होता है जो सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अगर फर्स्ट टर्म एपी की और एक कॉमन फर्स्ट टर्म को हम ए कंसीडर कर लें, कॉमन डिफरेंस को अगर डी कंसीडर कर लें, तो nth टर्म का एपी का जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे ए एन जो है वो nth टर्म है और ए जो है वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है। एन को यहाँ बोलते हैं जो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे। डी अगेन कॉमन डिफरेंस है, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा, जो फिक्स नंबर होता है जो सब्ट्रैक्ट करने पे आता है किसी भी टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करने पे जो टर्म आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये फॉर्मूला nth टर्म ऑफ AP का है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे एक ये सिंपल एग्जाम्पल है AP का 3 7 11 15 19, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है, हम देख रहे हैं। जैसे 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आएगा, 11 माइनस 7 भी 4 है, 15 माइनस 11 भी 4 है एंड 19 माइनस 15 भी 4 है। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 4 और फर्स्ट टर्म ऑफ द AP जो यहाँ पे है a इज इक्वल्स टू 3। और उसके बाद ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें किसी भी टर्म का और जो टर्म उससे पहले है उनके बीच में अगर डिफरेंस देखें तो वो हमेशा 4 है, इसलिए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4 और डी से डिनोट किया है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट टर्म अगर हमें देखनी है किसी भी सीक्वेंस के अंदर तो उसका फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन प्लस 4। अब ये डी है जो 4 है वो कॉमन डिफरेंस है। ए एन को nth टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 टर्म्स हैं टोटल, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी। देन ए 7 इज इक्वल्स टू
एंड 7 - 1 6 प्लस डी, तो A7 इज इक्वल्स टू A6 प्लस डी। ऐसे हम इजीली किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस में, वो जो लिखी है फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ए से, हम उसको डिनोट कर रहे हैं, जो किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म होती है। एंड नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें, क्योंकि किसी भी एपी के अंदर अगर हम उसको जज करें थोड़ा सा, कोई भी टर्म हमें अगर फाइंड आउट करनी है, लेट्स से अगर हमें यहाँ पे A9 फाइंड आउट करनी है, तो सेम फॉर्मूला हम उसमें लगा सकते हैं। 9 मतलब अगर n की वैल्यू 9 है, तो A9 इज इक्वल्स टू A9 -1 प्लस D, जो यहाँ पे 4 है। अगर इसको हम सिंपल में देखें तो A9 इज इक्वल्स टू A8 प्लस D। अगर किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड ऑन करते हैं तो उससे नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाती है इजीली, जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की ट्राई की है। तो ये तभी पॉसिबल है जब किसी भी सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो यहाँ इस पूरे एपी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि एपी तभी होती है जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होता है। जैसे लास्ट वाले में हमने यहाँ पे देखा था, इस टर्म में जो हमारे पास गिवन है। आगे चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे a जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू भी 2 है, दोनों सेम है। एंड जो हमारे पास n है, जो n मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स हैं उस एपी के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है n। एंड हमें फाइंड आउट करना है an, मतलब जो A12 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें n की जगह 12 अगर पुट करें, n इज इक्वल्स टू 12, तो 2a प्लस n-1d फॉर्मूला था। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो 2 प्लस n की वैल्यू 12 है, तो 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि 2 कॉमन डिफरेंस है। एंड n इज इक्वल्स टू 12 है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 12 माइनस 1 इज 11 इंटू 2, एंड 2 प्लस बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें पहले मल्टीप्लिकेशन, अगर तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 2 ज़ा 22 प्लस 2 विल बी 24। इसका मतलब A12 की वैल्यू 24 आई है इसको सॉल्व करके। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए जो यहाँ पे है, हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, लाइक n की क्या वैल्यू है वो पता होना चाहिए। बिकॉज किसी भी क्वेश्चन में अगर हम ये तीन वैल्यू हमारे पास हैं, तो हम an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 के फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें कि AP कोई सीक्वेंस है, वो AP है या नहीं, अगर ये चेक करना हो। अब ये कंडीशन बिल्कुल वाइस वर्सा है कि कोई सीक्वेंस हमें दिया है और हमें चेक करना है कि वो AP है या नहीं। सीक्वेंस है 2 4 2 6 10 एंड 14। तो फर्स्ट टर्म जिसको हम A बोलते हैं, A इज इक्वल्स टू 2। देन फिर हम कॉमन डिफरेंस से चेक करते हैं कि कोई सीक्वेंस AP होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसा हमने अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है, कॉमन डिफरेंसेस शुड बी सेम। कॉमन डिफरेंस हर किसी के सेम होने चाहिए, तभी वो AP कहलाएगी। तो जैसे हम टर्म की बात करें तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4। तो 1 बाय 1 चेक करेंगे, मतलब एक बार A2 माइनस A1, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि 4 आया है। A3 माइनस A2 करेंगे जो 10 माइनस 6 हो जाएगा, अगेन ये भी 4 आया है, तो ये दोनों तो सेम हो गए। अब A4 माइनस A3 करेंगे तो वो 14 माइनस 10 आया, वो भी 4 आया है। अब जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, तीनों
एग्जैक्टली सेम है वैल्यूज तीनों डिफरेंसेस की। अगर डिफरेंसेस, इसका मतलब डिफरेंसेस आर कॉमन, इसका मतलब ये जो गिवन टर्म्स हैं या ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। तो ये सिंपल सा मेथड होता है किसी भी टर्म्स को पता लगाने का कि वो एपी में है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके डिफरेंसेस निकाल लेंगे हम, और डिफरेंसेस निकालेंगे कैसे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके। एंड उसके बाद हम देख लेंगे कि डिफरेंसेस में कुछ कॉमन है या फिर नहीं। अगर कुछ कॉमन है, तीनों एग्जैक्टली कॉमन है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये एपी में है, गिवन टर्म्स आर इन एपी। सो ऐसे हम किसी भी टर्म्स को चेक कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक सीरीज हमें गिवन है जो हम देख रहे हैं 4, k-1, 12। अब ये एक सीरीज हमारे पास गिवन है, और अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि ये एक एपी है। इसका मतलब हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस होंगे, सबके डिफरेंस यहाँ पे कॉमन होंगे। और अगर हम इनको टर्म्स का नाम दें तो ये A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे हमने डिफरेंस को ही डिफरेंस दो तरीके से निकालेंगे, और डिफरेंस सेम होता है बिकॉज ऑफ AP यहाँ पे गिवन है, इसलिए हमने सामने रखा है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम करेंगे A2 माइनस A1, और राइट हैंड साइड में हमने लिखा है A3 माइनस A2, जिससे, क्योंकि दोनों से ही डिफरेंस कॉमन निकल के आएगा। तो अगर हम माइनस करें तो k-1 है A2 की वैल्यू, -4 है A1 की वैल्यू। A3 माइनस A2 करें तो 12 माइनस, अब जब भी पूरा टर्म होता है, एक से ज़्यादा टर्म उसके अंदर होते हैं, सब टर्म्स, तो ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है। माइनस का साइन बाहर होने का मतलब है कि अंदर के साइन चेंज होंगे जब ब्रैकेट खुलेगा, क्योंकि अब ये माइनस अंदर जाएगा पहले के पास, फिर ये माइनस अंदर जाएगा इस प्लस माइनस के बाद, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, के हो गया नेगेटिव, 1 हो गया पॉजिटिव। और ऐसे करके हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में -1 -4 सेम साइन है, तो एडिशन होगा, 4 + 1 5, बड़ा नंबर 4 है तो हमने इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ किया है। और 12 माइनस के +1, अब हम देख रहे हैं 12 प्लस का है, के माइनस है, 1 प्लस का है, तो 12 और 1 ऐड हो जाएंगे, जो कि हमारे पास डायरेक्टली अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर ये जो k है माइनस वाला, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, 5 को राइट हैंड साइड ले गए, तो k बन जाएगा पॉजिटिव और 5 बन जाएगा पॉजिटिव, दोनों दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर हम इसको देखें फाइनली, जो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर दिख रहा है k प्लस के का, k प्लस के जो है वो 2k हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। 12 और 5 17 + 1 18। अब k के साथ 2 जो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो सारे जितने भी हमने देखा है यहाँ पे, तो सारे के सारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो आई होप ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस स्लाइड का, तो ये आपको क्लियर हुआ हो। एंड अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ द nth टर्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल, nth टर्म बताना और nth टर्म तक का सम बताना, दोनों में डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13, अगर हमें यहाँ पे एक टर्म है 15 जो हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, अगर काउंटिंग करें तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, एट्थ टर्म इस AP की 15 है। हमने यहाँ पे खाली बताया है कि एट्थ टर्म 15 है,
मतलब 8वीं टर्म इस पूरे एपी की 15 है। ये होता है जब हम an निकालते हैं, हमें टर्म बताना होता है खाली कि कौन सी टर्म क्या है। जब हम सम की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी, अब इसमें क्या होता है, अगर हम सेम क्वेश्चन की बात करें तो 1 3 5 7 9 11, अगर हमें पूछा गया 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म मतलब S6 बताओ, क्योंकि 6 टर्म है तो जितने भी ये टर्म है इनका सम जब हम करेंगे तो उसको बोलते हैं सम ऑफ द nth, या फिर जो भी टर्म है सिक्स्थ, जैसे इस केस में है सम, सबका सम करना, इसी को बोलते हैं सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर हम सबका सम कर सकते हैं तो वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला है, सम इज इक्वल्स टू एन एक्स, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सपोज करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 15 है, तो उन दोनों टर्म को एड ऑन करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है सम का। अगर हम लास्ट टर्म देखें तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी, अभी जो हमने पढ़ा था, जो ए एन था, ए एन का मतलब लास्ट टर्म ही होता है, तो फॉर्मूला विल बी सेम, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एक तरीका है जिससे हम दोनों को देख सकते हैं। अब सम पे आते हैं। सम का जो फॉर्मूला होता है एस एन, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी, फॉर्मूला होता है n, फिर उसके बाद n इंटू ए प्लस, देन अगेन ए प्लस, ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास, ए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म सेम है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया है a प्लस एन माइनस वन डी, और होल डिवाइडेड बाई 2 सेम हमारे पास रहेगा। अब अगर इसको 2 को अगर हम बाहर ले आए तो ये हो जाएगा n/2, a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा सम का फॉर्मूला। तो सम ऑफ द से हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी का। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये वो सारे सम, फॉर एग्जांपल अगर हम 7th टर्म का निकाल रहे हैं तो 7 टर्म तक जितने भी टर्म आते हैं उन सबका सम ये फॉर्मूले से इजीली निकल सकता है। अगर हम एक यहाँ पे देखें, सम टू द nth टर्म इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट टर्म आ गया जो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें प्लस किया सेकेंड टर्म, इसको हम a1 लिख सकते हैं, इसको a2, a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, उसके बाद हमने थर्ड टर्म ऐड किया जो हो गया a प्लस टू डी। ऐसे करते हुए हमने लास्ट तक जो nth टर्म है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सबको ऐड करेंगे तो Sn आएगा, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द AP। अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो इफ यू राइट दिस आउट बैकवर्ड सो वील गेट Sn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, देन फिर a प्लस एन माइनस टू डी, और ऐसे करके ये फाइनली इक्वेशन अब हम ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को तो 2Sn हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक Sn है दोनों तरफ, तो 2 इंटू Sn। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी, जो ये इक्वेशन है, और सेकंड बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी, उसके बाद फिर ये एड ऑन होता रहेगा अप टू nth तक। यहाँ से ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आया है जो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो यहाँ ये सिंपल फॉर्मूला, इसके थ्रू हम किसी भी टर्म का हम Sn निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 जो हमने पहले एग्जांपल लिया था, किसी भी AP का nth टर्म का सम हम यहाँ से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल है 100, एक एपी गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी जो 100, 105, 110, 115 और 500 है। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म जो एपी की है वो 100 है। एपी गिवन है तो कॉमन डिफरेंस डी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। 100 जो है हमारा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 105 हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा AP का, और इसी से हम A2 माइनस A1 करेंगे जो 105 माइनस 100 5 हो जाएगा। अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म बोला है, मतलब n यहाँ फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम सिंपल an का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं सिंपली। जैसे यहाँ थर्ड टर्म जो है वो 110 है एंड फोर्थ टर्म इज 115। तो फर्स्ट टर्म a is equals to 100 एंड an is equals to 500। मतलब 500 जो यहाँ गिवन है ये लास्ट टर्म है, जो an हमने यहाँ मेंशन किया है, an is equals to 500। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1 से। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस जो है वो d जैसे यहाँ पे लिखा है is equals to 105 माइनस 100, so it will be 5। so nth term of this AP is, जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, an is equals to a plus n माइनस 1 इंटू डी। और an की वैल्यू हमारे पास है 500 जो गिवन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, 500 गिवन है। और a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो 100 है हमारे पास, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें फाइंड आउट करना है बिकॉज यहाँ बोला है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP, तो n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है जो 5 है, और उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब वन बाय वन सबको LHS में लेके आएंगे टू सिंप्लीफाई दिस, और n को राइट हैंड साइड पे ही रखेंगे। तो पहले 100 को, 100 यहाँ एडिशन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 100 विल बी नेगेटिव, सो 500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू फिर 5 n माइनस 5 इंटू n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और 500 माइनस 100 विल बी 400 इज इक्वल्स टू 5 इंटू n माइनस 1। अब 5 इंटू n माइनस 1 भी एज इट इज रहेगा। अब 5 और n माइनस 1 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी डिजिट है वो अपोजिट साइड जाती है डिवीजन में। तो ये 5 जो है मल्टीप्लिकेशन वाला वो डिवीजन में जाएगा राइट हैंड साइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 5, और 400 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 80, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 80। अब 1 यहाँ पे नेगेटिव में है तो अपोजिट साइड में वो जाएगा प्लस में, तो n इज इक्वल्स टू 80, देन माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, तो 80 प्लस 1 विल बी 81। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म हमें यहाँ मिली है n इज इक्वल्स टू 81। दैट मीन्स कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 81। इसको एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 100 था, सेकेंड टर्म 105 था, थर्ड टर्म 110 था, फोर्थ टर्म 115 था, एंड लास्ट टर्म जो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 500 है जो nth टर्म है। फॉर्मूला हमने यूज़ किया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an जो लास्ट टर्म की वैल्यू है वो 500 है, इज इक्वल्स टू a जो फर्स्ट टर्म है विच इज़ 100 एंड प्लस n माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड किया जो 5 है, और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनली हमारा जो वैल्यू आया, नंबर ऑफ टर्म्स आर 81। नेक्स्ट स्लाइड में एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहाँ पे सम हमें फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ द गिवन AP। AP है 12, 20, 28, 36 एंड उसके बाद 36
देन जो AP हमारे पास है उसमें फर्स्ट टर्म हमारा A जो होगा वो A या फिर A1 इज इक्वल्स टू 12। कॉमन डिफरेंस हम A2 माइनस A1 करके इजीली निकाल सकते हैं, तो 20 माइनस 12 विल बी इक्वल्स टू 8। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 8। अब सम टू द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 30, मीन्स यहाँ पे टोटल 30 टर्म्स हैं, मतलब n की जो वैल्यू है वो 30 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम S30 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जहाँ पर n है पूरे फॉर्मूले में वहाँ पे हम 30 पुट कर देंगे, एंड a जो क्वेश्चन में है फर्स्ट टर्म विच इज़ 12। कॉमन डिफरेंस अभी जो हमने निकाला है 20 माइनस 12, और कॉमन डिफरेंस हमारा 8 आया है, तो 1 अपॉन 2 इंटू 30 इन ब्रैकेट 2 इंटू 12 जो कि a है, प्लस n की वैल्यू 30 है तो 30 माइनस 1 इंटू 8। अब बॉड मास से इसको सॉल्व करेंगे, बाहर जो 1/2 इंटू 30 है वो 15 हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, 30 माइनस 1 29, 29 अकॉर्डिंग टू बॉड मास, फिर डिवीजन यहाँ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में 29 इंटू 8, 29 इंटू 8 करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे 24 से, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, तो राइट हैंड साइड में जितनी कैलकुलेशन होगी वो सब राइट में ही रहेगी। और नेक्स्ट स्टेप में 29 इंटू 8 इज 232, उसके बाद एडिशन आता है, फिर हम ऐड करेंगे इसको 24 से, हो जाएगा 246, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और फिर जो फाइनल आंसर हमारा इसके बाद आएगा 246, फिर 246 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, देन फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा 3690, जो वैल्यू है हमारे सम ऑफ 30th टर्म ऑफ दिस AP, मतलब 30th टर्म तक जितनी वैल्यूज इस AP में है उन सब का सम जो है वो 3690 है। तो सम ऑफ द 30th टर्म्स ऑफ द AP इज 3690। इसको एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे सम फाइंड करना है 30 टर्म्स का जो AP गिवन है उसके लिए, और फर्स्ट हमें हमारे पास A की वैल्यू है जो फर्स्ट टर्म है, फिर हमारे पास D हम फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1 से, दो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस, और Sn का फॉर्मूला हमने लगाया Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू 30 जो क्वेश्चन में गिवन है, देन इसके बाद a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12, n की वैल्यू भी 30, d की वैल्यू 8 अभी जो हमने फाइंड करी है, उसके बाद सिंप्लीफाई करके जो फाइनल S30 हमारे पास आया है 3690, सम ऑफ द 30th टर्म ऑफ द AP। आगे एक और क्वेश्चन है जहाँ पे सम ऑफ द टर्म्स इन गिवन AP जो है 2 4 6 8 एंड अप टू 200। अब हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो A गिवन है फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, एंड कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे है D इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, और क्योंकि A2 माइनस A1 अगर हम करेंगे इसको तो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, और जो कि हमारे पास 2 आया है, एंड nth टर्म अगर हम देखेंगे तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d से फॉर्मूले से इजीली हम nth टर्म निकाल सकते हैं। अब लास्ट टर्म जो an है वो हमारे पास है 200 जो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, और फिर फर्स्ट टर्म जो है a विच इज 2 जो क्वेश्चन में गिवन है, देन प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमने अभी कॉमन डिफरेंस जो निकाला है वो भी 2 है, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे
2 को LHS में लेके जाएंगे तो 200 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पॉजिटिव में है, लेफ्ट में जाके नेगेटिव हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 एज इट इज़ रहेगा, इसको 2 को पहले लिख लें बाद में, वो मल्टीप्लाई में सेम ही रहेगा। देन 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2 हो जाएगा 198। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो अपोजिट साइड जाके वो डिवीजन में आ जाएगा, तो 198 अपॉन 2, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198 बाई 2 हो जाएगा 99, तो n इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 1 जो है वो नेगेटिव में है, अब अपोजिट एंड में जाएगा तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो n की वैल्यू आई है n इज इक्वल्स टू 100। तो ऐसे हम किसी भी AP में सम निकाल सकते हैं। हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है an, और अब हम सम निकालेंगे क्योंकि n यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 पार्ट हैं इसके। पहले तो n पता होना चाहिए कितने टर्म्स हैं हमारे पास AP के अंदर, फिर सम निकलता है। क्योंकि AP में जब हम SN निकालते हैं तो यहाँ पे S100 जो n की वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला अगेन हम वही यूज़ करेंगे जो भी हमने डिस्कस किया है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 100, और यहाँ पर ये हो जाएगा n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो 100 माइनस 1 इंटू डी जो हमारे पास 2 है, तो n यहाँ पे 100 है तो 100 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 100 माइनस 1 इन 2 में d। अब स्लोली हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहले 100/2, क्योंकि बॉड मास में ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, और उसके बाद डिवीजन 100/2 50, 2 इंटू 2 हो गया हमारे पास 4, देन 100 माइनस 1 हो गया हमारे पास 99, और 99 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन फिर डिवीजन यहाँ नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 99 इंटू 2 विल बी 198, और 198 को फिर ऐड करेंगे हम 4 से, और वो हो जाएगा 202। ओवरऑल ये हमारे पास 202 हो गया। देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, जो हो जाएगा 10,100, मतलब सम ऑफ द 100 टर्म्स ऑफ दिस AP विल बी इक्वल्स टू 10 एंड 100, 10,100। ये हमारा फाइनल जो सम है जो हमें निकालना था इस AP का, जो AP 200 जिसका लास्ट टर्म है, तो 200 तक का जो सम है हमारे पास वो आया है 10,100। तो ऐसे हम किसी भी AP में कैलकुलेशन कर सकते हैं। लास्ट अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या होता है दो टर्म्स एक AP की, अगर हम फॉर्मूला में देखें nth टर्म को kth टर्म से माइनस करें अगर, तो Tn माइनस Tk, फॉर्मूला अगेन सेम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि kth टर्म हम निकाल रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट खोलें अब माइनस है तो सारे साइन चेंज होंगे, और a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं सेम, और d कैंसिल हो जाएगा, nd माइनस के डी। अब अगर हम देखें Tn माइनस टी के विल बी इक्वल्स टू d कॉमन n माइनस के इंटू डी। ये दो जब हम डिफरेंस निकालते हैं दो टर्म्स AP के, तो ऐसे हम फॉर्मुलेट करते हैं उसको। सो ये डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच में AP के, यहाँ पे हमने nth टर्म लिया था और kth टर्म लिया था, एंड जो SN के फॉर्मूले हैं AN के फॉर्मूले हैं उनके थ्रू कैलकुलेशन इजीली हो सकती है। एंड आई होप आपको ये AP के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक वो क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ कोई टॉपिक पे आपको एक स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो में दी गई नॉलेज हेल्प करी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं। एंड थैंक यू सो मच।